अगर मैं एक्टिनॉइड्स की बात करूँ तो एक्टिनॉइड्स वो होते हैं जिसमें 5F सबशेल होती है। अगर अभी तक हमने जो पढ़ा हम एक बार रिवाइज करते हैं कि एक्टिनॉइड्स हमारे वो होते हैं जो 5F सबशेल होती है, जिसमें फिलिंग अप ऑफ 5F सबशेल होती है। और एक्टिनॉइड्स हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मैंने बताया 5F की फिलिंग होती है। 5F इसका फॉर्मूला होता है 5F0 6D2 7S2, एक ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगी। दूसरी अगर 5F1 होगा तो 6D1 होगा, 7S2 हो जाएगा। अगर इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 5F1 to 14 हो गया, 6D0 to 1 हो गया, 7S2 हो गए। ये आपके हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद मैंने आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कही थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैंने आपको उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताया था। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है, हायर होता है एक्टिनॉइड्स में, बट लोअर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो हाई होता है बट लोअर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स से लोअर होता है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट से लोअर होता है। पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर कम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट से। फिर उसके बाद डेंसिटी हमारी बढ़ती है, फिर डिक्रीज़ करती है। पहले डेंसिटी बढ़ जाती है, फिर डिक्रीज़ कर जाती है। फिर उसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में ये थ्रोनियम हीट्स ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में ये थ्रोनियम से लेकर एनियम तक हमारा डिक्रीज़ करता है, ठीक है। सो हमारे पास जो हम मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा पहले बढ़ता है पर मेल्टिंग पॉइंट हमारा बढ़ता है पर लोअर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट से। डेंसिटी हमारी बढ़ती है, फिर डिक्रीज़ करती है। फिर हीट्स ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन में ये डिक्रीज़ करती है, फ्रॉम थ्रोनियम टू एनियम तक डिक्रीज़ करती है, ठीक है। आगे मैं अगर ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो +3 होता है, +2 होता है, +4 होता है, +5 होता है, +6 होता है। पर +3 हमारी एक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मानी गई है। डिफरेंट जैसे प्लूटोनियम की होगी, नोबियम की होगी, ठीक है। प्लूटोनियम की +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जहाँ थ्रोनियम की +2 होगी, प्लूटोनियम की +4 होगी, ठीक है। यूरेनियम की +5 होगी। मैंने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सबकी, पर कभी कभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद नोबियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या फिर क्या कहते हैं, क्योंकि कंटेनिंग द 14 ग्रुप एलिमेंट्स को हम करते हैं, कंटेनिंग द F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसमें जैसे कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एक लोअर एक्टिनॉइड्स में क्या कहते हैं फ्लाइड्स की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फ्लाइड्स की लोअर एक्टिनॉइड्स में। फिर ज़्यादा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं ज़्यादा आयनिक होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट होते हैं, लोअर वाले आयनिक होते हैं, हायर वाले कोवलेंट होते हैं। फिर उन्होंने आगे चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है। याद रखना कि +2 +3 +4 +5 +6 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं एक्टिनॉइड्स में, पर +3 ज़्यादा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पर कभी कभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, क्योंकि इसमें कंटेनिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है, जैसे प्लूटोनियम की +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अमेरिकन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जहाँ नोबियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि उसमें कंटेनिंग द 14F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी शो करते हैं, ठीक है। अब हम आगे करेंगे आयनिक रेडिया एंड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन।